औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलता पाकिस्तान चैनल देखने वाले मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि बोलता पाकिस्तान आपके लिए तरह तरह की वीडियो अपलोड करता है, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक भी बहुत कम करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाया करें। तो मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो आप जो देखने जा रहे हैं, आप दिल थाम के बैठिएगा। ये वीडियो मौलाना फ़ज़लुर रहमान के बारे में बनाई गई है। मौलाना फ़ज़लुर रहमान वैसे तो दीन के बहुत बड़े आलम हैं, मगर इस दीन की आड़ में ये लोग क्या क्या काम करते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो में साफ तौर पर आप देखेंगे कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब शराब की महफ़िलों में किस तरह जाते हैं और गैर महरम लड़कियों के साथ भी इनकी तस्वीर आपको साफ तौर पर नज़र आएगी। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबक फिर पढ़ शरारत का, मुनाफ़क़त का, हमाकत का, लिया जाएगा तुझसे काम चोरों की इमामत का। नाजरीन, मुनाफ़क़त, बुग़्ज़ और इस्लाम दुश्मनी की अमली ताबीर फ़ज़लुर रहमान है, जिसे मौलाना कहना भी इस लफ्ज़ की तौहीन है। ये शख्स इस कदर मुनाफिक है कि मजहब का चूरन बेचता है, लेकिन हर हरामकारी में इसका पहला नंबर होता है। ये लफ्ज़ दीन के नाम पे दब्बा बन चुका है। रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान ये भी एक बड़ा मौला था, जिसने अपना गलीस किरदार अदा किया और मुबैना तौर पर डॉलर समेटे। इसकी एक वीडियो मंजर आम पर आई है, जिसमें ये मुबैना तौर पे एक क्लब में शराबो शबाब से लुत्फ अंदोज हो रहा है। वीडियो में वाज़े नजर आ रहा है कि लड़कियों के साथ मौलाना साहब अपनी दस्तार बांधे हुए मौजूद हैं। हो सकता है कोई डीजली इसकी भी जस्टिफिकेशन दे दे कि मौलाना वहाँ तबलीग के घर से गए थे। सच ये है कि ये शख्स इंतहाई घटिया है। ये पैसों की खातिर कुछ भी कर सकता है और इसकी अय्याशी के किस्से मशहूर हैं। मुफ्ती महमूद ने लालच में नाअहल बेटे मौलवी फ़ज़लुर रहमान को मदरसे की जागीर का मालिक तो बना दिया, मगर ये जाहिल मफाद प्रस्त आज इस्लाम और खुद वालिद की बदनामी का बाइस बन रहा है। शराबो शबाब की महफिलों में इसकी वीडियोज आती हैं। मरियम नवाज और दीगर सियासतदान औरतों के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। इस बाजारी इंसान को बात करने की भी तमीज नहीं, खुद रिज़्क़ हलाल कमाता नहीं, दीन फरोशी करके हराम खोरी का आदी बन चुका है। मुफ्ती महमूद की लालच और घटिया सोच का यही नतीजा निकलना था। और बनाओ बेटों को मदरसे और जमात के लीडर। फ़ज़लुर रहमान ने सियासत का आगाज इस नारे के साथ किया था कि इस्लाम में औरत की हुक्मरानी हराम है। फिर तारीख ने वो वक्त भी देखा जब फ़ज़लुर रहमान ने उसी औरत बेनजीर भुट्टो के कदमों में बैठकर कश्मीर कमेटी और डीजल का परमिट लिया। फ़ज़लुर रहमान की सारी जिंदगी दीन फरोशी और मुनाफ़क़त से इबारत है। जिस हुकूमत के दौर में दीन इस्लाम की खिदमत की जाती थी और स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटियों तक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजम करार पाया, वो हुकूमत यहूदी एजेंट करार दिया करता था फ़ज़लू साहब। लेकिन आज जब इसकी हुकूमत आई तो कभी वजीर खजाना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुरानी आयात पर तनकीद, तो कभी इस्लाम के खिलाफ बयान देता है। कभी इसराइल के दौरे होते हैं तो रहमतल लिल आलमीन अथॉरिटी खत्म की जाती है, लेकिन ये फ़ज़लू और इसकी काबीना खामोश रहती है। फिर इस्लामी रियासत का बजट जब पेश किया गया तो इस्लाम के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन अय्याशी को फरोग देने पर कोई कसर नहीं छोड़ी। स्कूलों में डांसिंग, म्यूजिशियन, असातिज़ा की भर्ती से लेकर मुल्क में सरकारी सतह पर फिल्म इंडस्ट्री और तमाम कंजरात पर टैक्स खत्म कर दिए गए। लेकिन ये फ़ज़लू 4 सीट लेकर खामोश बैठा है। ये मुनाफ़क़त नहीं तो क्या हम इंटरनेशनल सतह पर इस्लाम की यही तस्वीर रखेंगे कि हमारे उलमाए किराम ऐसे हैं? मैं बिल्कुल भी इनको उलमाए किराम नहीं मानती। ये अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं। जब अपनी ख्वाहिशात पूरी हुई, 4 वजारतें मिली, ना अब अवाम की फिक्र ना इस्लाम के दिफा का कम, खामोश तमाशाई बैठा है। लेकिन इंशाअल्लाह बरोज़े महशर अल्लाह की अदालत में खूब इंसाफ होगा, वहाँ बिल्कुल नाइंसाफी नहीं होती। मौलाना फ़ज़लुर रहमान के कोलो फेल के तजादात हैरान कर देने वाले हैं। क्या PPP मुकम्मल सेकुलर और नो लीग प्रो अमेरिका के साथ सियासी ताउन एन खिदमत इस्लाम है? मौलाना साहब वैसे तो मौलाना शिरानी के इमरान खान के साथ इत्तेहाद करती फतवा निकाल कर ले आए और अब इमरान खान के साथ इन्हें भी यहूदी एजेंट करार दिया, लेकिन ये फतवे भी हमेशा ये बकाऊ शख्स अपनी मर्जी से लगाता है। नवाज शरीफ ने एमल कांसी और रमजे यूसुफ को डॉलर लेकर अमेरिका के हवाले किया। मौलाना आपका फतवा नहीं आया। परवेज मुशर्रफ ने 369 बंदे पकड़कर अमेरिका के हवाले किए, आपका फतवा नहीं आया। कौम की बेटी डॉक्टर आफिया को अमेरिका के हवाले किया गया, आपका फतवा नहीं आया। लाल मस्जिद और जामिया हिफ्जा पर फौजी ऑपरेशन हुआ, आपका फतवा नहीं आया। पीपल्स पार्टी दौर में अमेरिका ने ड्रोन हमले किए, 1000 से जायद मासूम कबायली मारे गए, आपका फतवा नहीं आया। नो लीगी दौर में 69 ड्रोन हमलों में सैकड़ों बेगुनाह पाकिस्तानी मारे गए, आपका फतवा नहीं आया। 70 साल से
जैसे मुल्क में हीरा मंडी चल रही है। शहबाज शरीफ हीरा मंडी में रैली करके वोट लेता है, आपका फतवा नहीं आया। पार्लियामेंट हाउस से शराब की बोतलें बरामद हुई, आपका फतवा नहीं आया। नवाज शरीफ ने खुलेआम पाकिस्तान को लिबरल मुल्क बनाने की बात कही, आपका फतवा नहीं आया। नवाज शरीफ और जरदारी ने गरीब मुल्क के अरबों डॉलर लूट कर बैरून मुल्क असासे बनाए, आपका फतवा नहीं आया। नवाज दौर में सैकड़ों उलमा इकराम को मावराए अदालत कत्ल किया गया, आपका फतवा नहीं आया। नवाज शरीफ ने मुल्क के नामवर आलम दीन मौलाना समीउल हक को मैडम ताहरा के साथ बदनाम किया, आपका फतवा नहीं आया। बिन लादेन को अमेरिका ने एबटाबाद में घुसकर मारा, आपका फतवा नहीं आया। इसलिए कि इन सब वाकयात में आप शरीके जुर्म थे, आप इन सब हुकूमतों का हिस्सा थे, लिहाजा आप खामोश रहे। लेकिन जब अक़वाम मुत्तहिदा में मुसलमानों के हकूक की बात दलेराना अंदाज में रखी गई, आर्मी फोरम्स पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मुकदमा पूरी ईमानी कुव्वत से रखा गया, इस्लामोफोबिया के मुतल्लिक मगरिब को कायल कर लिया गया, सुपर पावर को एब्सोल्युटली नॉट कहा गया, नेटो को हम तुम्हारे गुलाम नहीं है कहा गया, एयरफोर्स को ओपन ऑर्डर है कि जो भी ड्रोन हमारी सलामती को चैलेंज करे इसे मार गिरा दो, रियासत मदीना अमर बिल मारूफ जैसी इस्तिलाहात के साथ मुल्क को नजरिया पाकिस्तान की तरफ ले जाने की कोशिश हुई। पूरी मुस्लिम उम्मा और 57 इस्लामी ममालिक को इस्लामाबाद बुलाकर मिल्लत बेजा की गैरत का सबक पढ़ाया गया। मदारिस के तुलबा के हुकूक के लिए इकदाम हुए, उलमा इकराम को इज्जत दी जाने लगी। वजीर आजम मुल्क के नामवर उलमा को बुलाकर हर 6 माह बाद मुशावरत करते। ये सब होने लगा तो फजलुर रहमान ने मुनाफकत करते हुए इमरान खान के खिलाफ कमर बांध ली और आज इसको हटाकर इस जाली हुकूमत का हिस्सा बना हुआ है और खुद भी अय्याशी कर रहा है। ये किस कदर मुनाफिक शख्स है। इस्लाम दीन इस्लाम को जितना नुकसान इस मुल्ला ने पहुंचाया है इतना शायद ही किसी ने पहुंचाया हो। एक वक्त था जब इसकी मजहबी सियासत चलती थी, लेकिन मुल्क की सियासत का मिजाज तब्दील हो चुका है और मिजाज की इस तब्दीली ने फजलू जैसे मुल्ला का स्याह चेहरा अवाम के सामने उरिया कर दिया है। अपनी तमाम तर मुनाफकत के साथ ये मुल्ला कौम के सामने नंगा हो चुका है और इसको लगता है कि ये अभी भी 90 की दहाई में जी रहा है, लेकिन ये जिरिक मुल्ला अभी तक हालात की तब्दीली समझने से कासिर है और गलत हिकमत के तहत 90 की दहाई की सियासत करके दीन इस्लाम की मजीद बदनामी का सबब बन रहा है। 70, 80 और 90 की दहाई का मेच्योर वोट बैंक तकरीबन एक्सपायर हो चुका है और जो वोट बैंक मौजूद है वो 80, 90 और 2000 के इब्तदाई सालों में पैदा होने वालों नए वोट बैंक के मुकाबले में बहुत कम है। 80 की दहाई में पैदा होने वाला वोट बैंक जिनकी उम्र 40 साल तक है वो आज का नौजवान लेकिन मेच्योर वोटर है और इस वोटर के अपने से मेच्योर वोटर से सख्त इख्तलाफात हैं। यानी 18 साल से 40 साल की उम्र तक का वोटर आज का वोट बैंक है, जिसे हम नौजवानों का वोट बैंक कहते हैं। और मदरसों के वोट बैंक के अलावा पाकिस्तान का ये नौजवान वोटर फजलुर रहमान जैसे मुल्लाओं के किरदार, सियासत और मजहब कार्ड से सख्त नफरत करता है, जिसकी एक मिसाल फजलुर रहमान के अपने हलकों से उठाएं तो इन हलकों के नए वोटर ने मजहबी सियासत को ठुकरा कर इमरान खान को चुना है और इस वोट बैंक की तरफ से आइंदा भी फजलुर रहमान जैसों को वोट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज का वोटर पहलों की निस्बत बेहतर शऊर रखता है और इसे रेवड़ की तरह हंकाना मुमकिन नहीं है। ये वोटर सवाल भी करता है और दलील भी मांगता है और अगर बगैर दलील के कोई नाम निहाद लीडर मजहब कार्ड खेलता है तो ये वोटर उसे पत्थर भी मारता है। ये वोटर ना तो कादियानी कार्ड को खातिर में लाता है और ना ही यहूदी एजेंट का कार्ड खेलने की इजाजत देता है। होना तो ये चाहिए था कि फजलुर रहमान हालात को समझते हुए अपनी सियासत के तौर तरीके तब्दील करता, रियासत और मजहब से इश्क और लगाव का इजहार करके बतौर एक मुहिब्बे वतन सियासतदान सियासत करके अपना तशख्खुस बेहतर बनाता। लेकिन 90 और 2000 की दहाई के जिरिक और किंग मेकर सियासतदान को कौम ने देखा कि वो बदलते हुए हालात का इदराक करने में मुकम्मल नाकाम रहा है और अपने हाथों अपनी सियासत को बंद गली में जा धकेला है। आज जब एक आम मौलवी मिंबरों पर खड़ा होकर इमरान खान के दीन इस्लाम के लिए खिदमात का एतराफ कर रहा होता है तो वो असल में फजलुर रहमान के चेहरे पर कालक मल रहा होता है। और अगर आप फजलुर रहमान की हालिया दिनों की वीडियोस देखें तो लानत की ये कालक इसके पूरे वजूद के साथ इसके चेहरे पर भी साफ नजर आती है। चेहरे की ये स्याही अल्लाह की तरफ से पहुँचने वाली लानत है, लेकिन जिरिक मुल्ला के दिलो दिमाग पर ताले लग चुके हैं और वो इस कालक की वजह कभी समझ नहीं पाएगा। अच्छा था कि मौलाना फजलुर रहमान महंगाई की वजह से इमरान खान के खिलाफ थे, अब तो महंगाई आसमान से भी आगे निकल गई और मौलाना साहब ख्वाब खरगोश की नींद सो गए। कुछ कहते हैं सत्तू पीकर सो गए, बाज कहते हैं नहीं इस्तिराहत फरमा रहे हैं क्योंकि लस्सी के साथ जामे शीरी भी मिलाया था। बेनजीर भुट्टो की हुक्मरानी से लेकर इमरान खान और अब शहबाज शरीफ की हुकूमत तक मौलाना फजलुर रहमान की सियासत कली तौर मफाद परस्ती, दुरंगी, जरपरस्ती और बदतरीन मुनाफकत से इबारत है। बेनजीर के खिलाफ फतवा इसी का था कि औरत की हुक्मरानी सरीहन नाजायज है और ऐसी सूरत हाल में मर्दों के लिए जमीन पर रहने से जमीन के नीचे रहना बेहतर है। फिर चश्मे फलक ने वो कुछ देखा कि बस देखता रह गया। 20 साल से इमरान यहूदी एजेंट था और सिंध इत्तेहाद के साथ ही मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। इमरान के खिलाफ तहरीक महंगाई की वजह से चलाई और अब तो सब कुछ मुफ्त में मिलता है, दूसरों से कोई गिला नहीं। लेकिन एक बड़े मजहबी रहनुमा को ऐसी मुनाफकतें जेब नहीं देती। जलवे तो बेपनाह थे इसी कायनात में। ये और बात है कि नजर तुम पे पड़ गई। 12% महंगाई पे मदरसों के बच्चों को साथ लेकर एहतजाज और लॉन्ग मार्च करने वाला मुर्तद 28% महंगाई पे बिल्कुल खामोश है। आजकल अवाम की जानिब से मुस्तरद शुदा नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अपनी करप्शन बचाओ मुहिम के तहत अमेरिका की गुलामी के लिए इख्तिदार पे बैठे हैं। ये पीडीएम का टोला है। पीडीएम बनी तो हैरानकुन बात यह है कि मजहब का लुबादा ओढ़े अवाम को गुमराह करने वाले फजलुर
रहमान को इस करप्ट गिरोह का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। जी हाँ, वही फजलुर रहमान जो एक अरसे के बाद हुकूमती ईमानों से बाहर रहे और इसी दुख में हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों में सबसे ज्यादा मुतहरिक नजर आते रहे। मुल्क लूटने वाले करप्ट टोले का सरबराह इनसे बेहतर हो ही नहीं सकता था। ये मुनाफिक आज भी PDM का सरबराह है। मौलवी फजलुर रहमान की मुनाफकत और बेइज्जती तबलीगी जमात के मशहूर मुबल्लिग नईम भट्ट की जुबानी भी मुलाहजा करें। नईम भट्ट कहते हैं, तबलीगी जमात के साबिक अमीर हाजी अब्दुल वहाब ने एक बार कहा कि हुकूमतों से कुछ नहीं होता। मौलवी फजलुर रहमान देवबंदी ने इसकी तायद करते हुए कहा कि वाकई हुकूमतों से कुछ नहीं होता। इस मुनाफिकाना जवाब को सुनकर हाजी अब्दुल वहाब ने मौलवी फजलुर रहमान को गर्दन से दबोच कर नीचे गिरा दिया और कहा कि कहता है हुकूमतों से कुछ नहीं होता और हुकूमतों के लिए मारा